हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में टीसीएस के बारे में। टीसीएस के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स निकल के आ चुके हैं। टाटा मोटर्स के ऊपर एक नई रिपोर्ट निकल के आई है। जेपी एसोसिएट के द्वारा एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है। जोमेटो के बारे में बात करेंगे और आखिर में बात करेंगे बोनस और स्प्लिट के बारे में। तो दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़रूरी होने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल को विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे टीसीएस के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स के ऊपर। तो टीसीएस के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स निकल के आ चुके हैं। दमदार नंबर्स निकल के आए हैं। बाजार के जो भी दोस्तों एस्टिमेट्स थे उसको बीट किया है। अगर दोस्तों बाजार के एस्टिमेट्स के आसपास भी आ जाते ना तो बहुत बढ़िया नंबर्स कहा जाता। और एस्टिमेट्स को बीट किया तो डेफिनेटली दोस्तों नंबर्स जो है वो काफ़ी बढ़िया निकल के आए हैं। शॉर्ट में ही आप समझ लीजिए नंबर्स किस प्रकार के हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का जो जंप किया है करीबन 8% सालाना, 10,465 करोड़ पे। क्यू ऑन क्यू भी बढ़ा तो आती हुई देखने को मिली है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो साल पर साल 18% का इंक्रीज दिखा देता है। तो नंबर्स काफ़ी बढ़िया निकल के आए, जिसमें 18% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। रेवेन्यू दोस्तों इस बार 55,309 करोड़ पे आता हुआ देखने को मिला, जो पिछले साल तक 46,867 करोड़ था। ये अगर आप सीक्वेंशली नंबर को देखेंगे सेम क्वार्टर लास्ट ईयर, तो कंपनी ने करीबन 4.83% की ग्रोथ दिखाई है। दोस्तों, टीसीएस ने अब डेफिनेटली एक टोन सेट कर दिया है आईटी कंपनीज के लिए। बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि आईटी कंपनीज ने जितनी गिरावट दिखाई है अनडाउटेडली बाकी ऐसी कंपनीज नहीं है ज़्यादातर जिसने इतनी गिरावट दिखाई होगी। आईटी कंपनीज बहुत बुरे समय से गुजर रही है, अभी भी गुजरती हुई देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही हो जाएगा, बट ये है कि थोड़ा सा सहारा मिलता हुआ देखने को मिलेगा। जहाँ पे डूब रही थी बहुत ज़्यादा कंपनीज, डूब इन द सेंस कि देखिए बहुत नीचे आ रही थी, डेफिनेटली अब धीरे धीरे करके बाउंस बैक करेगी। और मुझे लगता है कि आईटी कंपनीज दोस्तों है, अगर बड़ी बड़ी जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, यहाँ पे आपको एचसीएल देखने को मिलेगी, तो ऐसी कंपनीज में कभी कभार ऐसा मौका आता है जब बहुत ज़्यादा पिटाई होती है। बट वही दोस्तों मौका होता है जब आपको इन अच्छे कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। बिकॉज आपको पता है कि ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स रिटर्न्स कमा के गई है। ऐसा नहीं कहूँगा कि अगर पिछले पास्ट परफॉर्मेंस देख के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए, बट अगर किसी कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया है तो अगर वहाँ पर गिरावट बहुत मिल जाती है तो आई थिंक वो बहुत ही बढ़िया मौका होता है पैसे लगाने का। और वही लगता है कि नंबर्स जिस प्रकार के आते हुए देखने को मिले, Q1 बहुत ख़राब था, लेकिन Q2 में डेफिनेटली फिर से कंपनी जो है वो बढ़िया करती हुई देखने को मिली है। करेंसी ग्रोथ में भी कंपनी ने जो करीबन 15% की ग्रोथ दिखाई है सालाना, और आपको देखने को मिलेगा जो कंपनी की ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 24% पे आते हुए देखने को मिले। कॉन्ट्रैक्ट हुए 1.6% YoY। कंपनी ने ये भी कहा है कि इनके पास जो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेशन जो आता हुआ देखने को मिला है वो करीबन 10,675 करोड़ का है, जो करीबन 102.3% है कंपनी की नेट इनकम का। तो अपने आप में देखिए बढ़िया नंबर्स निकल के आए। कमेंट्री एक बार पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, फिर नेक्स्ट पे हम जाएंगे। कंपनी ने ये कहा कि जो डिमांड है हमारी सर्विसेज की वो अभी भी काफ़ी स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग है। और ये दोस्तों साफ साफ बयान आता हुआ देखने को मिला है कंपनी के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश गोपीनाथन जी की तरफ से। उन्होंने कहा कि वी रजिस्टर स्ट्रांग प्रॉफिटेबल ग्रोथ across all our industry verticals and in all our major markets. Our order book is holding up well with a healthy mix of growth and transformation initiatives. तो नंबर्स के साथ साथ उनकी कमेंट्री भी बढ़िया है कि हमारे पास अच्छे खासी ऑर्डर बुक है। जो भी वर्टिकल्स है, जो भी बिजनेस के वर्टिकल्स होते हैं, इंडस्ट्री के वर्टिकल्स होते हैं, वहाँ पे हम अभी भी स्ट्रांगली फर्म है और कंपनी लगातार एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ जारी रख रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक जो है टाटा मोटर्स, टाटा ग्रुप का ही। सो टाटा मोटर्स के ऊपर दोस्तों आज एक नई रिपोर्ट निकल के आई। जो रिपोर्ट थी वो जेपी मॉर्गन की तरफ से निकल के आई, और जेपी मॉर्गन ने दोस्तों स्टॉक को डाउनग्रेड कर दिया है। आज शेयर काफ़ी पिटता हुआ नजर आया। बाजार रिकवर हुआ बट स्टॉक रिकवर नहीं कर पाया और 400 रुपये के बिलो बंद हुआ है। तो टाटा मोटर्स के ऊपर कह सकते हैं जो रिपोर्ट के मुताबिक उनका मानना है कि जो जेएलआर की होलसेल वॉल्यूम है वो बहुत डिसअपॉइंट करती है कंपनी की ग्रोथ को, एंड वही उनको लगता है कि एक सबसे बड़ा नेगेटिव रह सकता है। अब लगातार आपको देखने को मिलेगा जो जेएलआर के डेफिनेटली दोस्तों जो नंबर्स निकल के आ रहे हैं वो इतने अच्छे नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जेएलआर के नंबर्स लगातार डिसअपॉइंट कर रहे हैं, भले वो यूरोप की समस्या हो या फिर चाइना में दिक्कत हो। जेएलआर जितना बढ़िया करनी चाहिए थी डेफिनेटली उतना बढ़िया नहीं कर पा रही है। और कह सकते हैं कि टाटा मोटर्स को एक ही सबसे बड़ा जो लॉस भी झेलना पड़ रहा है वो जेएलआर के कारण ही है। अब क्या रिपोर्ट निकल के एक बार हम उसको समझ लेते हैं। अब इन्होंने डाउनग्रेड किस बेसिस पे किया है। दोस्तों, जेएलआर की जो होलसेल वॉल्यूम है, अगर इसमें से हम एक्सक्लूड कर देते हैं जो जॉइंट वेंचर है चाइना के अंदर, तो 75,307 फॉर द सेकेंड क्वार्टर दोस्तों इन्होंने रजिस्टर्ड किया। जो होलसेल वॉल्यूम्स थी वो 90,000 थी। याद रखिएगा ये जो ऑटो मेकर है ये लार्जेस्ट है कंट्री के अंदर, लेकिन जो
काम कर रहा है वो डेफिनेटली दोस्तों स्पेशलाइज्ड चिप्स से दिक्कत है जो झेलनी पड़ रही है, ये काफ़ी दिक्कत वाली बात है। क्योंकि लगातार सप्लायर को ये जो टारगेट होता है वो पहुंचा नहीं पा रहे, और इसके कारण दोस्तों जो डील्स है, जो ऑर्डर्स है, वो यहाँ पे ज़्यादा नहीं आ पा रहे हैं, आ भी रहे तो वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रही है। उन्होंने जेपी मॉर्गन ने साफ साफ कहा कि हमको और क्लैरिटी चाहिए कि किस प्रकार का प्रोडक्शन हो रहा है, किस प्रकार की रिकवरी आएगी जेएलआर के अंदर, बिकॉज अगर जेएलआर बढ़िया करेगा तो स्टॉक बढ़िया कर सकता है। तो जेपी मॉर्गन दोस्तों जो एक समय पे ओवरवेट की रेटिंग दे रहे थे, अब वो न्यूट्रल हो चुके हैं। 525 रुपए के टारगेट को घटा के 455 रुपए का टारगेट कर दिया है। और जेपी मॉर्गन वन ऑफ दोज एनालिस्ट या फिर कह सकते हैं ब्रोकरेज फर्म्स थे जो काफ़ी बुलिश नजर आ रहे थे टाटा मोटर्स पे, लेकिन अब डेफिनेटली न्यूट्रल बायस पे हो चुके हैं। तो बिल्कुल ये दिक्कत वाली बात है, और मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स को ज़रूर इसके ऊपर एक क्लैरिफिकेशन भी देना चाहिए। अब देखना पड़ेगा कि आगे स्टॉक किस प्रकार से करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं जेपी एसोसिएट के बारे में। तो ये भी स्टॉक काफ़ी चर्चाओं में रहता है। आज एक बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है जिसमें सीमेंट डील होती हुई देखने को मिली है, जिसमें जेएसडब्ल्यू सीमेंट और अडानी दोस्तों जो एक्वायर करने वाले इंडिया सीमेंट्स और जेपी एसोसिएट के सीमेंट यूनिट्स को। जेपी एसोसिएट ने दोस्तों आज अनाउंसमेंट किया है कि वो अपने सीमेंट यूनिट को डाइवेस्ट करते हुए देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर खबर निकल के आई अकॉर्डिंग तो अडानी ग्रुप जो है वो लैपअप करता हुआ देखने को मिलेगा जेपी एसोसिएट के 2 सीमेंट यूनिट्स जो एमपी के अंदर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। सो इस खबर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सीमेंट सेक्टर के अंदर अनडाउटेडली अडानी ग्रुप जिस प्रकार के एक्विजिशंस कर रहा है, जिस प्रकार से तेजी से बढ़ रहा है, वो अपने आप में देखने वाली बात है। लेकिन अब यहाँ पे खबर जो निकल के आ रही है कि जो इंडिया सीमेंट्स की बात है, लेकिन जेपी एसोसिएट की बेसिकली हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे खबर के अकॉर्डिंग जो है अडानी ग्रुप एक सेपरेट डील लाने वाला है जिसमें वो एक्वायर करता हुआ देखने को मिलेगा जेपी एसोसिएट के सीमेंट एसेट को, क्योंकि वो डाइवेस्ट कर रहे हैं। और दोस्तों इसमें क्या करने वाले हैं कि ऑन द ब्लॉक बाय द कंपनी टू अवॉइड बीइंग ड्रैग्ड टू इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, बिकॉज जेपी एसोसिएट अनडाउटेडली बहुत खराब देखिए स्थिति में रहता हुआ देखने को मिला। और इसीलिए दोस्तों अब जो अपनी कह सकते हैं कि इंसॉल्वेंसी प्रोसेस या फिर उससे बचने के लिए अपने जो सीमेंट यूनिट को डाइवेस्ट कर रहे हैं, इसमें अब हो सकता है कि अडानी ग्रुप जो है वो इसको खरीदता हुआ देखने को मिले, जो कंट्री का सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट मेकर भी है अनडाउटेडली। 4,800 करोड़ दोस्तों यहाँ पे हो सकता है 2 मिलियन टन पर एनम की ग्रिंडिंग यूनिट बिंग सोल्ड जो होती हुई देखने को मिलेगी। पूरा जेपी एसोसिएट को नहीं खरीद रहा है, ये बात सबसे पहले आप समझ लीजिए। जेपी एसोसिएट के एक यूनिट को, सीमेंट यूनिट को जो है वो अब हो सकता है कि आपको अडानी ग्रुप खरीदता हुआ देखने को मिल जाए। तो डेफिनेटली इसके ऊपर और भी अपडेट आते हुए देखने को मिलेंगे, बट इस खबर से भी स्टॉक के अंदर एक काफ़ी बढ़िया तेज़ी बनती हुई देखने को मिली। एंड डेफिनेटली आजकल तो यही है कि जिसका नाम जुड़ जाता है अडानी ग्रुप से वो बढ़िया ही करता है, तो हम इसके ऊपर ही अब हमको नज़र रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं बोनस और स्प्लिट, और आखिर में बात करेंगे जोमेटो के ऊपर। तो दोस्तों ईज माई ट्रिप की तरफ से अनाउंसमेंट हो चुका है बोनस का और स्टॉक स्प्लिट का। जी हाँ, दोनों एक साथ आता हुआ देखने को मिलेगा। बोनस भी देती हुई देखने को मिलेगी कंपनी और स्टॉक स्प्लिट भी देती हुई देखने को मिलेगी। अब डिटेल्स क्या है एक बार हम उसको समझ लेते हैं, क्या अनाउंसमेंट किया गया है। तो सबसे पहले बात करें बोनस की, तो दोस्तों कंपनी ने बोनस कुछ इस प्रकार से अनाउंस किया है कि फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड, अगर आप एक शेयर इस कंपनी का अपने पास रखते हैं तो आपको उसके बदले 3 शेयर्स मिलते हुए देखने को मिलेंगे। तो बोनस कितना है कि हर एक शेयर होल्ड करने वाले को कंपनी जो है वो 3 शेयर देती हुई देखने को मिलेगी। अब स्प्लिट की बात करें, एंड दोस्तों जो स्टॉक स्प्लिट का रेशियो है वो कंपनी ने रखा है 1:2 का, यानी यहाँ पे आपको शेयर्स मिलते हुए देखने को मिलेंगे स्प्लिट में भी और बोनस में भी। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे कंपनी के द्वारा जिस प्रकार का अनाउंसमेंट किया गया है कि बोनस भी मिलता हुआ देखने को मिलेगा 1:3 का, और स्प्लिट मिलता हुआ देखने को मिलेगा 1:2 का। तो अपने आप में आप एक अगर इसके शेयर होल्ड करते तो आपको उसके बदले 2 स्टॉक स्प्लिट में मिलते हुए देखने को मिल जाएंगे। एंड टोटल अगर आप इस प्रकार से देखेंगे तो एक पे 3 शेयर मिलते हुए देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो देखिए स्प्लिट होएगा, तो हर एक शेयर अगर आप इस कंपनी का होल्ड करते हैं जिसकी फेस वैल्यू अभी 2 है, वो आपको इंटू 2 इक्विटी एग्जिस्टिंग शेयर्स बन जाएंगे। यानी अगर आप इस कंपनी के 2 शेयर अभी होल्ड करते हैं, माफ करेगा, एक शेयर होल्ड करता है जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 2, अब उसकी फेस वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अगर आपके पास इस कंपनी का एक भी शेयर है तो सबसे पहले तो वो 2 शेयर में कन्वर्ट होंगे, और उन 2 शेयर को दोस्तों कंपनी जो है वो 3 शेयर और देती हुई देखने को मिलेगी प्रति 1 शेयर। इसका मतलब टोटल मिला के जो कंपनी है वो आपके टोटल मिला के 2 शेयर्स को 6 शेयर में कन्वर्ट करने वाली है। यानी अगर आप इसका में शेयर होल्डर है तो ये मान लीजिए बेसिकली कि आपका एक शेयर जो है वो जो है आपका 3 शेयर पहले तो बोनस में और 2 शेयर स्प्लिट में, इस प्रकार से 6 शेयर्स आपको टोटल मिलते हुए देखने को मिलेंगे। थोड़ी सी कैलकुलेशन डेफिनेटली आपको टफ लग रही होगी, बट एक बार आपको वापस आ जाता हूँ कि किस प्रकार से इसका कंपनी ने किया है। तो इस प्रकार से कि सबसे पहले तो आपका एक जो शेयर है
वो 2 में स्प्लिट हो जाएगा और फिर वो जो टोटल 2 शेयर हो जाएंगे आपके पास, वो टोटल मिला के 6 शेयर्स में आके कन्वर्ट हो जाएंगे। यानी आपका बेसिकली एक जो शेयर है वो अब आपको 6 शेयर्स में मिलते हुए देखने को मिलेंगे। ये दोस्तों सिंपल सादी कैलकुलेशन है कि आपका एक शेयर 6 शेयर में तब्दील होने वाले हैं। कंपनी के इस प्रकार से कुछ यहाँ पे जो है अनाउंसमेंट की है। अब डेफिनेटली रिकॉर्ड डेट एक्स डेट का हमको वेट करना पड़ेगा, वो आई नहीं है बट वो आ जाएगी। तो दोस्तों आज जोमेटो के ऊपर एक रिपोर्ट निकल के आई है। इसमें दोस्तों जोमेटो के नए टारगेट्स आते हुए देखने को मिले, जिसमें टोटल मिला के 29% की अपसाइड रखी है। 69.55 जो आज की दोस्तों करंट वैल्यू थी, उस पर 90 रुपये का टारगेट आता हुआ देखने को मिला है। और मानना है कि जोमेटो जो है वो बढ़िया करता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर 80 रुपये के हर्डल को निकाल देता है तो 90 रुपये तक के टारगेट्स के लिए जोमेटो में आपको तेज़ी बनती हुई देखने को मिलेगी। और चार्ट्स पे भी ये नज़र आ रहा है कि जोमेटो जो है वो डेफिनेटली एक गिरावट के बाद अच्छी रिकवरी के साइन दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो बिल्कुल ये दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जिसको हमने इस वीडियो में शेयर किया। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।